Hello, good morning, everyone. Okay, I'm giving you 5 minutes so that you all can join. Till then, I'm sharing your textbook. So, whoever participants is joined will read the chapter. Till then, other will join. Okay, okay. So, please join as possible as soon. Hope my voice is audible to everyone. Is it? Just raise your hand so that I'll know everyone is audible to me. Okay. Okay. Hello. Now can you hear properly? Just raise your hand. There's no need to write anything. Just raise your hand. Okay. So, good morning, everyone. In previous lecture, we have studied about history. In history, we have studied about Mughal, right? So now we are going to continue with civics, chapter 10, our states and union territory. Okay, everyone is audible. Sorry, everyone is able to hear my voice properly. Okay, so that I can start it. Our states and union territories. So, as you know, India is the seventh largest country इन द वर्ल्ड. मैंने चैप्टर 9 जब आपका एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन वाइज जो है इंडिया सेकंड पोजीशन पे है और लार्जेस्ट कंट्री, यानी कि अगर हम एरिया वाइज देखें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया कौन से नंबर पे आता है? सेवेंथ नंबर में. जो इंडिया है वो हमारा 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है. ओके, दैट मीन्स अगर अभी देखा जाए वो ये बुक हमारी थोड़ी पहले की है. सो हम अगर रिसेंट देखें तो अभी जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया है और वो स्टेट में इंक्लूडेड नहीं है. सो बेसिकली nowadays India has 28 states and 9 union territories. 9 में 7 ऑल ऑफ यू नो, और जो बाकी की दो जो ऐड हुई है वो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. ओके ओके सॉरी. और इस चैप्टर में हम हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे. हम कैसे डायरेक्शन वाइज जाएंगे, जैसे कि नॉर्थन पार्ट है. ओके, पहले नॉर्थन पार्ट देखेंगे, फिर वेस्टर्न, फिर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ. मतलब ऐसे ही हम डायरेक्शन वाइज हर एक. हेलो, नाउ कैन यू हियर मी? ओके, I think most of you are able to hear my voice clearly. Okay. Okay, almost, I think almost सुन पा रहे हैं, राइट? और जो भी नहीं सुन पा रहे, मैंने थोड़ा नेटवर्क सेटिंग चेंज करती हूँ सो दैट यू कैन हियर. ओके, अदरवाइज आप भी थोड़ा अपना नेटवर्क सेटिंग चेंज करें, या फिर आप आगे मैं जो ये वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड करूँगी और आपको ये लिंक भेजूँगी तो उसमें भी आप देख पाएंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अब जो इंडिया की स्टेट्स है हमारे, वो मैंने आपको बताया टोटल कितने हैं? 29 अगर बुक वाइज देखें तो. और अगर चेंज आफ्टर चेंज जो लास्ट ईयर चेंज हुआ उसके बाद देखें तो इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. अब देखते हैं नॉर्थन से स्टार्ट करते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्थन पार्ट है उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हमारा कैपिटल दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो है हमारा नॉर्थन पार्ट है। ओके, सो बेसिकली, और एक अगर इसमें देखें तो चंडीगढ़ है, नेशनल कैपिटल दिल्ली है, ये दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरीज। और स्टेट्स मैंने आपको बताया वैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ओके, और इस मैप में अगर आप क्लियरली देखिए तो हर एक स्टेट को हर एक स्टेट का नाम और साथ ही साथ उसके कैपिटल दिए गए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, पंजाब चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, हरियाणा पंजाब दोनों का चंडीगढ़, उत्तराखंड का देहरादून, दिल्ली का न्यू दिल्ली, प्रदेश का लखनऊ। ओके, सो दिस मैप इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि कौन सी स्टेट जो है उसका कैपिटल कौन सा है। ओके, लेट्स मूव टू इट। ओके, ऑन दिस पेज जो ऊपर आपको फर्स्ट दो टेबल दिख रहे हैं, उन दो टेबल में आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम और उसके कैपिटल दिए गए जो मैंने आपको अभी बताए। ओके ओके, सो चंडीगढ़ का जो है वो चंडीगढ़ है कैपिटल। दिल्ली अगर देखें तो दिल्ली का है न्यू दिल्ली, हरियाणा का भी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू एंड कश्मीर का देखें तो समर में श्रीनगर है और विंटर में जम्मू, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के दो कैपिटल है, समर और विंटर के अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ती रहती है, इसीलिए फॉर ईजी कन्वीनियंटली के लिए दो कैपिटल है। पंजाब का भी चंडीगढ़ है, सो बेसिकली हरियाणा और पंजाब दोनों का चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ और उत्तराखंड का देहरादून। आइए चलो अब उसका कल्चर, फेस्टिवल, कपड़े, इन सब के वाइज देखते हैं हम। ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, अगर कल्चर वाइज देखें तो हम। और दूसरा जो आपको दिया गया फोक डांस है भांगड़ा, जो कि पंजाब का है। अब देखते हैं, मेन लैंग्वेज यूज्ड इन नॉर्थन स्टेट्स आर हिंदी, उर्दू, पंजाबी। द क्लॉथ्स वर्न वेरी डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट एंड रीजन, यानी कि जो नॉर्थन स्टेट है उसमें ज़्यादातर हिंदी, उर्दू और पंजाबी, ये तीनों लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ होता है। और जो क्लोथ्स है वो क्लाइमेट और रीजन के हिसाब से होते हैं कि वहाँ की उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, उस हिसाब से वहाँ के लोग के क्लोथ्स जो होते हैं वो मतलब ड्रेसिंग सेंस उनकी उस तरीके से। अमोंग ट्रेडिशनल क्लोथ्स वुमेन यूजुअली वेयर द साड़ी एंड सलवार कमीज, जनरली क्या पहनती है, साड़ी और सलवार कमीज। मैन वेयर द कुर्ता विथ पजामा और तूती। बोथ मैन एंड वुमेन इन कश्मीर वेयर्स, hello, my voice is audible to everyone now? Okay. Both men and women in Kashmir wear a loose woolen garment called the pehran. जो कश्मीर के लोग हैं मैन एंड वुमेन, वो एक लूज वूलन गारमेंट पहनते हैं जिसको बोलते हैं पहरान। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है, हियर यू कैन सी पहरान। ओके, वो लोग इस तरीके के मतलब आप देख सकते हैं कि वूलन गारमेंट पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो हमारे इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है उसमें बर्फ़ भी पड़ती है, वो ऑलवेज एक कोल्ड रीजन है, सो दैट इज़ वाई दे वेयर वूलन गारमेंट्स, सो दैट वो थोड़ी वार्म, उसको वार्मनेस मिल सके। और वहाँ का अगर मेन क्रॉप देखा जाए नॉर्थ इंडिया का तो वो है वीट। और अगर अब देखें तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर वीट कहीं ग्रोन होते हैं तो वो है पंजाब में। आपको पता है एक टाइम था जब इंडिया की जो भी अन्न जिसे हम बोलते हैं वीट जो है उसके लिए हम अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया था, एक मूवमेंट चलाई और उसी वजह से इंडिया सेकंड उसके बाद इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करने लगा। मतलब इतने ज़्यादा वीट यहाँ पे ग्रो होने लगे कि अब इंडिया अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हम यहाँ से ज़्यादा, मतलब हमें जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ग्रो करते हैं और बाहर की कंट्री में उसे एक्सपोर्ट करते हैं। सो wheat is main crop for the North Indian, not only North Indian, काफ़ी हद तक मतलब इंडिया में wheat काफ़ी मेन
के तौर पे है hello. Okay. So people eat many kinds of bread such as roti, paratha and naan which are made of wheat. ये तरीके की ब्रेड मतलब रोटी है, पराठा है, नान है, ये जो सारी चीज़ें हैं व्हीट से बनी हुई वो उनका मेन फूड है. तंदूरी फूड फ्रॉम पंजाब, kebabs and biryani from Uttar Pradesh, and North Indian sweets such as peda, petha, kulfi and gulab jamun are loved in many parts of India. तो बेसिकली मेन क्रॉप अगर देखें तो वो वीट है. और कुछ फेमस फूड अगर देखें जैसे हमारे सूरत का खमन है, बिल्कुल वैसे ही पंजाब का तंदूरी है, उत्तर प्रदेश का बिरयानी एंड कबाब है. नॉर्थ इंडिया के कुछ स्वीट्स भी काफ़ी फेमस है जिनमें से कुछ है पेड़ा, पेठा, कुल्फ़ी और गुलाब जामुन. अब देखते हैं फेस्टिवल कौन कौन से फेस्टिवल जो है वो नॉर्थ इंडिया की काफ़ी फेमस है. वैसे तो ये सारे फेस्टिवल्स पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं पर वहाँ पे कुछ बड़े पैमाने पे मनाते हैं. जैसे अगर हम देखें तो गुजरात में अगर नवरात्रि देखें तो नवरात्रि पूरे इंडिया में मनाते हैं, फिर फेमस कहाँ की है? गुजरात की. बिल्कुल वैसे ही होली, Diwali, Dashera, Guru Parvas and Eid ul Fitr are some important festival of North India. बैसाखी इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब. बैसाखी जो है वो पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी वो फेस्टिवल जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो. ओके. कथक. और अब देखते हैं कि कुछ कल्चर के बारे में देखते हैं. जैसे देखें कि कथक इज़ वेल नोन डांस फॉर्म फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. सो नॉर्थ इंडिया का जो डांस फॉर्म फेमस है वो है कथक. मैनी ऑफ ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स आर ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया. अमोंग दिस आर द ताज महल इन आगरा एंड रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली. हियर आई शेयर वन पिक ऑफ कुतुब मीनार. मतलब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में जब आपका मुगल चलाया तभी ताजमहल के बारे में बताया था. ताजमहल जो है आगरा का वो भी एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है. दूसरा है रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार, वो कहाँ पे है? दिल्ली में. सो बेसिकली वो भी कहाँ का पार्ट हुआ? नॉर्थ इंडिया का. सो हमने नॉर्थ इंडिया देखा. अब आगे बढ़ते हैं वेस्ट इंडिया की ओर. ओके, हियर यू कैन सी वेस्ट इंडिया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये जो है दीव दमन और दादरा नगर हवेली, ये जो है ये इन यूनियन टेरिटरीज है, दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली. और देखे जाए तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ये स्टेट्स है जो कौन से इंडिया के पार्ट है? वेस्ट इंडिया के पार्ट है. हियर यू कैन सी राजस्थान का कैपिटल जयपुर, महाराष्ट्र का मुंबई, गुजरात का एवरीवन नोज गांधीनगर. ओके. गोवा का पणजी यहाँ पे दिखाया गया है. और दादरा एंड नगर हवेली का है सिलवासा, यहाँ पे आप देख सकते हैं. दादरा एंड नगर हवेली का सिलवासा, महाराष्ट्र का मुंबई, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान जयपुर. ओके. और गोवा का हियर यू कैन सी इज पणजी. ओके. सो ये थे कैपिटल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो आपको टेबल दिया गया है फॉर योर इजीनेस. दैट दीव दमन का दमन है कैपिटल, दादरा एंड नगर हवेली का सिलवासा, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई और राजस्थान का जयपुर. यू मस्ट नो, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कैपिटल एंड स्टेट ऑल्सो and including union territories. Okay, so Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Goa are states in the western part of India. The region also has two union territories which is Div and Daman and Dadra and Nagar Haveli. Okay, दादरा एंड नगर हवेली एक ही है पर उसका पूरा नाम है दादरा एंड नगर हवेली है. मैंने आपको अभी मैप में दिखाया, ये देखिए दादरा एंड नगर हवेली गुजरात की और मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है दादरा एंड नगर हवेली. आप हियर यू कैन सी. ओके, सो कम बैक टू द वेस्टर्न स्टेट्स. पीपल इन वेस्टर्न इंडिया स्पीक्स मेनली हिंदी, मराठी, गुजराती एंड कोंकणी. ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं, आप ये मैप देखिए. मैप में ये जो पार्ट है अपना
ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है उसको बोलते हैं कोंकण, यानी कि, और इसे बोलते हैं मालाबार। इंडिया की जो कोस्टल एरिया है उसके नाम दिए गए हैं। ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोंकण और इसे बोलते हैं मालाबार। ओके, सो ये जो है आपकी, और इसीलिए कोंकण में बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है वो है कोंकणी। ओके, सो बेसिकली गुजराती और मराठी के बारे में तो सब जानते ही होंगे। हिंदी पूरे इंडिया में कॉमन लैंग्वेज है, मराठी महाराष्ट्र में, गुजरात में गुजराती, और ये गोवा वाला जो पार्ट है हमारा वहाँ पे कोंकणी लैंग्वेज भी बोली जाती है। ट्रेडिशनल क्लोथ्स डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, स्टेट वाइज क्लोथ अलग अलग रहते हैं। सो मेनी गुजराती एंड राजस्थानी वुमेन वियर द घाघरा चोली। जो गुजराती और राजस्थानी वुमेन्स है जनरली क्या पहनती है, घाघरा चोली। एंड मैन वेयर अ धोती और पैजामा विथ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कुर्ता, धोती पैजामा और ऊपर पहनते अलग अलग टाइप के कुर्तास। ये ट्रेडिशनल क्लॉथ्स के बारे में दिया गया है। हालांकि नॉर्मली अभी पैंट शर्ट की फैशन ज़्यादा है। द स्टाइल ऑफ वियरिंग द साड़ी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, मतलब अलग अलग साड़ी ही पहनती है पर साड़ी पहनने की स्टाइल स्टेट वाइज अलग अलग होती है। People living near the sea eat a lot of fish. Gujarati is famous for its vegetarian snacks such as dokla and khakra. Pav Bhaji is much loved dish from Maharashtra. A dish called dal bati is popular in Rajasthan. So ये थी कुछ फूड जैसे मैंने आपको नॉर्थन पार्ट में दिखाए थे, बिल्कुल वैसे ही वेस्टर्न में अगर हमारे गुजरात की आप सबको पता है ढोकला और खाखरा, वैसे तो काफ़ी सारे हैं पर ये पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र की पाव भाजी सबको पता होता है कि मुंबई में जुहू बीच की पाव भाजी काफ़ी फेमस है। फिर अगर राजस्थान की बात करें तो वो है दाल बाटी, और हमारा गुजरात है वेजिटेरियन फूड के लिए काफ़ी फेमस है। और अगर मैंने आपको जैसे दिखाया आपको मैप में कि ये जो पार्ट है वेस्टर्न पार्ट वो काफ़ी सारा कोस्टल एरिया है। सो बेसिकली जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे जो सी कोस्ट है वहाँ पे फ़िश इजीली अवेलेबल होती है, तो वो लोग फ़िश भी खाते हैं। तो हमने जैसे नॉर्थन पार्ट में देखा था फेस्टिवल के बारे में, तो इसमें भी हम देखेंगे, मतलब हर एक पार्ट में अगर हम नॉर्थन देखें, वेस्टर्न देखें, साउथन देखें या फिर ईस्टर्न देखें, हर एक पार्ट में हम क्या देखेंगे, पहले वहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स, फिर फूड, फिर देखेंगे हम सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स और वहाँ के कुछ फेमस फोक डांसेस देखे या फिर अलग अलग फोक सॉन्ग के बारे में देखेंगे। फिर वहाँ की कुछ मॉन्यूमेंट्स जिसे बोलते हैं ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के बारे में भी बताऊंगी हर एक में। जैसे मैंने नॉर्थन में दिखाया, अब देखते हैं दीव। दीव जगह का नाम है, एक यूनियन टेरिटरी है दीव, उसका नाम है दीव। ओके, तो अब देखते हैं गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, ईद उल फितर एंड क्रिसमस आर अ फ्यू फेस्टिवल दैट आर वाइडली सेलिब्रेटेड इन वेस्टर्न इंडिया। जैसे हमने नॉर्थन में देखा था बिल्कुल वैसे ही वेस्टर्न इंडिया में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, ईद उल फितर एंड Christmas, and one more festival is Navratri. A few festivals that are widely celebrated in Western India. तीज एंड गणगौर आर सेलिब्रेटेड मेनली इन राजस्थान। तीज और गणगौर जो है ये दो फेस्टिवल राजस्थान में बहुत ज़्यादातर सेलिब्रेट होते हैं। द गरबा एंड डांडिया ऑफ गुजरात एंड द घूमर ऑफ राजस्थान आर पॉपुलर डांसेस ऑफ वेस्टर्न इंडिया। जो अगर गुजरात का फोक डांस देखा जाए तो वो है गरबा एंड डांडिया, और राजस्थान का है घूमर। ओके, द फोर्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ राजस्थान एंड महाराष्ट्र। कुछ फोर्ट और प्लेसेस भी है राजस्थान में, बहुत सारे फोर्ट है जो फेमस है। गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, द चर्चेज ऑफ गोवा आर ऑल्सो फेमस बिल्डिंग ऑफ वेस्टर्न इंडिया। आप यहाँ पे देखते हैं मेहरगढ़ का फोर्ट है, और नीचे देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, यस, जम्मू एंड कश्मीर आर डिफरेंट।
मतलब है एक ही जम्मू एंड कश्मीर, पर जम्मू कश्मीर में जम्मू एक जगह का नाम है। जैसे कि गुजरात में कैसे सूरत सिटी है, बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू भी एक सिटी है। ओके, सो ये हमने देखा नॉर्थन पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो टिल देन आई होप यू ऑल आर क्लियर। ओके, okay, now let's move toward the southern states. Okay, पहले मैं आपको वापस मैप में लेके जाती हूँ कि मैप आपके साउथर्न पार्ट में कौन सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आते हैं। ओके, अगर साउथर्न पार्ट में देखा जाए तो ये देखिए, आप देखिए केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये जो पार्ट है, और ये पुडुचेरी, मतलब ये जो एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, और स्टेट्स मैंने दिखाया आपको केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही हुआ करते थे, आज दोनों अलग अलग एक ही स्टेट के दो पार्ट बन चुके हैं। ओके, तो ये जो है, और उसके मैं कैपिटल भी बता देती हूँ आपको। और दूसरा, आप अगर नॉर्थन पार्ट में देखें तो लक्षद्वीप, ये यूनियन टेरिटरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लक्षद्वीप। ओके, दूसरी तीन यूनियन टेरिटरी साउथ इंडिया का पार्ट है। फर्स्ट वन इज पुडुचेरी, मैंने आपको बताया। फर्स्ट वन इज पुडुचेरी, सेकंड लक्षद्वीप एंड थर्ड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये जो पार्ट है वो कौन से है, साउथ इंडिया के पार्ट है। ओके, सो अब हम कैपिटल देखते हैं। अंडमान और निकोबार का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। ओके, यस, दीव एंड दमन आर डिफरेंट। दीव जो है वो सौराष्ट्र के पास है गुजरात में, जबकि दमन है वो साउथ गुजरात में आता है। ओके, नाउ पुडुचेरी, पुडुचेरी का कैपिटल है पुडुचेरी। लक्षद्वीप का देखें तो वो है कवरत्ती। और अब देखते हैं स्टेट्स में कौन सा है। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, चाहे तेलंगाना का भी हैदराबाद है, और तमिलनाडु का चेन्नई, और केरला का तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक का बेंगलुरु। आपको ये सारे इस मैप में दिए गए हैं, आपके पास बुक है तो आप उसमें क्लियर और अच्छे से देख पाएंगे। अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सेम कैपिटल है, बाद में आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल अमरावती जो अभी बिल्ट हो रहा है वो बनने वाला है, लेकिन टिल देन उन दोनों का कैपिटल एक ही है, विच इज हैदराबाद। ओके, कर्नाटक का बेंगलुरु, तमिलनाडु का चेन्नई। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स साउथर्न स्टेट्स। The southern part of India has the states of Kerala, Karnataka, as I told you before, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Telangana. The union territories in this region are Puducherry, Lakshadweep, and Andaman and Nicobar Island. मैंने आपको ये स्टेट से उसके कैपिटल दिखाए जो आप नीचे देख सकते हैं easily. Here table is given in which you can see which state and union territory has a which capital. Okay, so अब देखते हैं लैंग्वेज। यू आई होप आप सबको काफ़ी कुछ पता होगा, बट स्टिल आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उर्दू आर स्पोकन इन साउथ इंडिया। ये जो है वो द्रविडियन लैंग्वेज जिसे बोलते हैं वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है। मलयालम ये द्रविडियन लैंग्वेज है, और साथ ही साथ कई पार्ट्स में उर्दू भी बोली जाती है। और यहाँ पे जो ड्रेस देखे तो वुमेन जनरली वेयर साड़ी एंड मैन यूजुअली वेयर अ शर्ट विथ अ मुंडू और अ वेस्टी। ओके, जो वुमेन है वो जनरली साड़ी पहनती है, मैन जो है वो मुंडू और वेस्टी पहनते हैं। ओके, वो उनका एक काइंड ऑफ ड्रेस है।
राइस ग्रोज वेल इन साउथ इंडिया। जैसे नॉर्थ इंडिया में व्हीट ज़्यादा ग्रो होता है, वैसे साउथ इंडिया में राइस ज़्यादा ग्रो होता है। सो द रीजन हैज़ मैनी डिशेज दैट यूज राइस लाइक डोसा एंड इडली। सो साउथ इंडियन फेमस है डोसा और इडली। कोकोनट विच ऑल्सो ग्रोज इन प्लेंटी इज नीडेड टू मैनी डिशेज, और सॉरी एडेड टू मैनी डिशेज। वो आपने जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, जो साउथ इंडिया है वो पूरा कोस्टल एरिया है। साउथ इंडिया है वो पूरा कोस्टल एरिया है। सो हेलो, आपको जो भी क्वेश्चन है मैं आपको टाइम दूंगी, लास्ट 10 मिनट्स हर बार देती हूँ। सो देन आप तब पूछ सकते हो। ओके, साउथ इंडिया जो है वो हमारा कोस्टल एरिया है। सो बेसिकली कोस्ट एरिया यानी कि यहाँ पे आसपास ओशन और समंदर है। सो वहाँ पे जो कोकोनट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, तो इसीलिए ये कोकोनट का काफ़ी सारे डिशेस में ऐड किया जाता है। और कोस्टल एरिया है तो फिशेस भी ज़्यादा मिलती होगी, तो फिश आर कॉमन इन द कोस्टल एरियाज। फिश डिशेस काफ़ी कॉमन है। और अगर फेस्टिवल देखे जाए तो साउथ इंडिया हैज़ अ मैनी हार्वेस्ट फेस्टिवल। काफ़ी सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी है, जिसमें से केरला का ओनम और तमिलनाडु में है पोंगल। ये दोनों हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जैसे पंजाब में बैसाखी है, बिल्कुल वैसे ही केरला में ओनम और तमिलनाडु में पोंगल है। साउथ इंडियन डांसेस इंक्लूड द भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कथकली एंड मोहिनी अट्टम ऑफ केरला। तमिलनाडु का जो साउथ इंडियन फोक डांस है वो है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, कथकली और मोहिनी अट्टम केरला का फोक डांस है। साउथ इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल्स। काफ़ी सारे ब्यूटीफुल टेम्पल भी है, जिसमें से कुछ है हम्पी, मदुराई और थंजावुर। हियर यू कैन सी कथकली डांस ड्रामा ऑफ केरला। केरला के कथकली डांस ड्रामा में इस तरीके के ड्रेस पहने जाते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस, और इसी के साथ जो है वो डांस परफॉर्म किया जाता है। होप यू नो अबाउट साउथ इन इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थन इंडिया। ओके, आई होप आप सबको अब तक की जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। सो इन नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको सेंट्रल स्टेट, जो अभी ये सेंट्रल पार्ट बाकी वो, फिर ईस्टर्न स्टेट एंड देन नॉर्थन स्टेट के बारे में हम देखेंगे। टिल देन आई एम गिविंग यू सम few minutes, so if you have query, so then you can ask me, and if you have any query just raise your hand so that I can easily give you time। और एक साथ नहीं करोगे आप लोग आवाज़, so one by one just raise your hand if you have query then only। अगर क्वेरी कोई पहले ही बता देती हूँ, जो भी आपकी क्वेरी है वो चैप्टर के रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, यस बोलो टिया। मीजो का मतलब क्या होता है? मीजो का मतलब क्या होता है? कौन सा? मीजो। हाँ, मीजो वर्ड कहाँ मैंने यूज ही नहीं किया है। लेकिन मैंने चैप्टर में देखा। कहाँ पे देखा आपने? के साथ साथ ही देखा, उसमें मीजो लिखा। पर मीजो, एक्सक्यूज मी, मीजो लिखा हुआ है पर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आएगा। आगे आपको बताऊंगी। मैंने ये पूछा कि अब